तो पहला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। यानी जो पहला प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन है इसमें फर्दर कि जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वो रेड कार्ड है, और दूसरा है कि कार्ड इज डायमंड, और थर्ड क्वेश्चन है card is 10. Probability that card is red is equal to 26 over 52, that is 1 by 2. और ये कैसे हमें पता चला कि जो रेड कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स में से उनकी जो तादाद है वो 26 है, यानी 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं। तो चूँकि हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट रेड कार्ड्स में है, तो रेड कार्ड की काउंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। Probability that the card drawn is diamond, कि जो कार्ड आपने रैंडमली सिलेक्ट किया है वो डायमंड कार्ड है, तो ये 13/52 होगा, क्योंकि डायमंड की जो तादाद है वो 13 होती है। टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, यानी एक जो है वो डायमंड टाइप इस तरह से होता है जिस पर इस तरह की सिंबल होती है, और एक पर जो है इस तरह की सिंबल होती है, और एक पर हार्ट की होती है, और एक जो है वो लीफ टाइप होता है। ये 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें से जो टाइप हमसे पूछी गई है वो ये पूछी गई है। तो इन चारों के वजह से अगर कोई भी पूछ लिया जाए किसी एक के बारे में भी, तो वो 13/52 होगा। द कार्ड इज़ 10 कार्ड, तो हमारे पास जो 10 के कार्ड्स की काउंट है वो 4 होती है, यानी 10 का कार्ड जो है इन सिंबल्स के साथ 4 कार्ड्स होंगे, तो 1/13 या 4/52 आ जाएगा। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, यानी आपके पास एक कॉइन था, उसे आपने 3 टाइम टॉस किया, या फिर यूँ समझ लें कि 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स चाहिए होंगी कि आपने कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम जब आपने थ्रो किया तो उस पर टेल आया, सेकंड टाइम थ्रो किया टेल आया, थर्ड टाइम थ्रो किया टेल आया। तो नंबर ऑफ हेड कितने कर हुए? 0 कर हुए। इसी तरह से आपने फिर ट्राई किया, यानी क्वाइट पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप थ्रो करते तो टेल टेल और हेड आता, या फिर ये भी पॉसिबल था कि टेल हेड और टेल आता, यानी पहली तो टाइम पर ट्राई करते हुए टेल, दूसरी ट्राई पर हेड और तीसरी पर टेल। और इस तरह से आपके पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जिनमें हेड अकर हो रहा है उनकी हमने काउंट जो है वो नेक्स्ट कॉलम में नोट कर ली। जितने टाइम हेड अकर हो रहा है उतने टाइम हमने नोट कर लिया। तो जब ये ऑल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगी तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहें तो रीड भी कर लें। इन दिस सैम्पल देयर आर 7 एलिमेंट्स, ए इज इक्वल टू दीज दैट कंटेन एटलीस्ट वन हेड। यानी ये जो अभी हमने ऑल पॉसिबल आउटकम ली हैं, इनमें से 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 7 ऐसी पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें वन टाइम हेड एट लीस्ट अकर हुआ है, यानी कम से कम एक दफ़ा हेड अकर हुआ है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 7/8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू डाइज आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन? अ डबल 6, एंड मैं इसे ए बी सी की फॉर्म में लिख देता हूँ, एंड सम ऑफ 8 और मोर। अगेन ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आप ऑल पॉसिबल आउटकम ड्रा करेंगे। आपने दो डाई को थ्रो किया, पहली को थ्रो किया, फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया, तो हो सकता है कि दोनों पर 1 और 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 1 4 आ जाए, 1 5 1 6 आ जाए, या 2 1 आ जाए। इस तरह से ये 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? डबल सिक्स, यानी दोनों पर ही 6 6 आ जाए, तो ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है। 1/36 बनेगा बेसिकली इसका आंसर। फॉर गेटिंग 6 ऑन बोथ साइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/36। फॉर गेटिंग 8 और मोर सम द प्रोबेबिलिटी इज 8, यानी वो आउटकम्स जिनका टोटल 8 और मोर बनता है। जैसे इसका आंसर 8 बनता है, इसका आंसर 8 और मोर देन 8, ये दो आपके पास हैं। 8 मोर देन 8, फिर 8 मोर देन 8,
ठीक है, और इसी तरह से ये भी 8 मोर देन 8, तो इन्हें आप काउंट कर लें और टोटल से डिवाइड कर दें, तो ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा 15/36। और यहाँ मेंशन भी कर दिया गया कि ये 15 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनका आंसर 8 और मोर देन 8 आंसर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 6 और 8। तो आपके पास 200 पॉसिबल इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर 200 के दरमियान। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन नंबर्स की जो कि 6 या 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगेन आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो 6 या 8 से डिवाइड होने वाले नंबर जैसे 6 है, 12 है, 18 है एंड सो ऑन, इस तरह से आप लेते जाएं। ये वो नंबर्स जो 6 से डिविजिबल हैं, और ये वो नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कॉमन भी होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 टिल द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 50। तो आपके पास बेसिकली दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ कॉमन नंबर्स हैं जो कि इन्हें 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 काउंट करके आप टोटल अगर करें तो टोटल 50 बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 50/200 आ जाएगा, यानी 1/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीजर चोजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8 इज 1/4। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें कि हमने क्या किया। 200 में से वो नंबर्स हमने सेलेक्ट किए जो कि 6 पे डिविजिबल हैं, 200 में से वो नंबर हमने सेलेक्ट किए जो कि 8 पे डिविजिबल्स हैं। इन्हें आप काउंट कर लें। ठीक है, इन्हें काउंट कर कर 200 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज आ जाएगा। Two coins are tossed. What is the conditional probability that two heads results given that there is at least one head? यानी आपने दो कार्ड्स को थ्रो किया, टू कॉइन्स को आपने टॉस किया, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू हेड्स की, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड, यानी इससे पहले एक हेड जो है वो अकर भी हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनाते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट टू हेड्स रिजल्ट्स एंड बी इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड। हमने अपनी आसानी के लिए दोनों को इवेंट्स के नाम दे दिए कि ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो हेड अकर हुए, और जो बी है वो ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट वन हेड की हमने बात की है। तो एस हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगा। एस के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों काइन को थ्रो करते हैं तो हेड अकर हो सकते हैं, या एक पर हेड होगा दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। टू हेड्स का इवेंट हमारे पास क्या बनेगा, वो ए इवेंट एच एच वाला बन जाएगा, और एटलीस्ट वन वाला बी इवेंट बनेगा जिसमें वन टाइम हेड आ रहा है, यानी 3 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, एच एच वाला कॉमन पॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/4। लेकिन हमें ये चीज़ें फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी से क्या मुराद है, एटलीस्ट टू हेड गिवन दैट, सॉरी, टू हेड गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड अकर्ड। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि भी हमने ऊपर सोल्व किए थे उन्हें पुट किया, तो 1/3 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड रिजल्ट्स गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड। तो हमने इसे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, क्योंकि ए को हमने कहा कि टू हेड्स रिजल्ट्स और बी को हमने कहा एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो बेसिकली क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ये टोटल पॉसिबिलिटीज बी की 3 है, सैम्पल स्पेस की 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी। ए और बी में जो कॉमन है वो जस्ट वन कॉमन है, तो 1/4 आ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, 1/3 आंसर आ जाएगा।
A man tosses two fair die. What is the conditional probability that sum of the two die will be 7 given that sum is odd? uh, Number 2 पर है the sum is greater than 6, और number 3 पर है the two die had same outcome. तो पहले हम अपने इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से कर सकें. Let A be the event that the sum is 7 and let 8 be the event that sum is odd. यानी पिछले क्वेश्चन की तरह से हमने जो sum is 7 और sum is odd है उसके इवेंट्स हमने बना लिए. तो अब ये देखें कि 1+6 जो ऑल पॉसिबल आउटकम अभी हमने पीछे देखी थी 36 जो बनी थी 1 1 1 2 1 3 1 4 वाली, उनमें से वो इवेंट्स हमने अलहदा कर लिए जिनका टोटल 7 बनता था, और वो इवेंट्स अलहदा कर लिए जिनका टोटल जो है एक ऑड नंबर बनता था, इवन नंबर नहीं बनता था. जैसे 1 1 है वो 2 बनता था तो हमने 1 1 नहीं लिया. इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, इनका जो इंटरसेक्शन इवेंट है वो ये बनेगा. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी तो मैंने डॉट डॉट पुट कर दिया ताकि बाकी आप खुद ही देख लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 6/36. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 18/36 होगी. यानी ये जो टोटल पॉसिबल नंबर्स हैं ये 18 होंगे. लेकिन अगेन हमें ये नहीं फाइंड करना बल्कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा. बी और सी मैंने नहीं फाइंड किया, उसका तरीक़ेकार ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर किया हुआ है. द सम इज़ ऑड, जो सम ऑड बनता था आपने ऑड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया. द सम इज़ ग्रेटर देन 6, तो जिनका आंसर 6 से ग्रेटर है सिर्फ आपने वही लेकर करना है. और द टू डाई हैड द सेम, यानी दोनों डाई पर सेम आया, जैसे 1 1 है या 2 2 है, 3 3 है, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी. तो बाकी दोनों पार्ट जो हैं वो आप ईजिली कर सकते हैं. तो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी हैं. सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया इसमें 36 कैसे आया सर, टोटल नंबर? 36 ये मैंने बताया था ये कि चूंकि ए और हमने, बी की हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऐड हमने की है सर हमने? सर चूंकि ये हमने, नहीं, दूसरा एक मिनट ठहरे वाला। ना, हमने जो 2 कॉइन थ्रो की हैं, 2 डाई थ्रो की हैं, उनकी ये 36 पॉसिबल आउटकम बनती हैं. इन 36 आउटकम्स में से हमने फिर उन इवेंट को सिलेक्ट किया. मसलन हमने यहाँ पर जो बात की है कि सम इज 7, तो वो 36 में से जिनका सम 7 बनता था उन 7s को हमने सिलेक्ट कर लिया. ये वो पॉसिबिलिटीज़ है जिनका टोटल 7 बनते हैं. और ओके सर। सेकेंड इवेंट था कि सम इज़ ऑड, यानी जिनका टोटल जो है वो ऑड नंबर बनता था. तो ये जो दोनों इवेंट्स हमने बनाए हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने ऑल पॉसिबल आउटकम बनाई थी 2 डाई की, उनमें से सिलेक्ट करके बनाए हैं. और ए ओ इंटरसेक्शन भी इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद हमने ठीक, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना. ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए. अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉक्स कंटेन 15 आइटम्स 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड. यानी एक बॉक्स में 15 चीज़ें हैं जिनमें से 4 ख़राब हैं और 11 ठीक है. 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, आपने रैंडमली 2 आइटम को सिलेक्ट किया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज़ गुड एंड सेकंड इज़ डिफेक्टिव. तो हमने एक शर्ट वाली एग्जांपल की थी, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट आइटम बीइंग गुड इज़ 11/15. यानी आप जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके गुड होने की, फर्स्ट आइटम की गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/15. सिंस वन आइटम इज टेकन आउट द रिमेनिंग टोटल इज 14. जब आपने एक आइटम को ले पिक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास 14 रह जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम इज 4/14. तो सेकंड आइटम अगर आप सेलेक्ट करते हैं और वो डिफेक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 4/14 होगा. एग्जैक्टली शर्ट वाले क्वेश्चन के पैरेलल पर है. सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों आइटम की सिलेक्शन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी दोनों की जो है, यानी फर्स्ट की गुड और सेकंड की डिफेक्टिव जो है, वो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी. टू कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इज सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हर्ट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हर्ट एंड फर्स्ट कार्ड वाज हर्ट. अब देखें,
यानी इसने हमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट कार्ड क्या होगा, तो इसका मतलब कि सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हर्ट का मतलब है कि पहला कार्ड भी हर्ट था। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज हर्ट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज हर्ट गिवन दैट फर्स्ट वाज हर्ट। तो चूंकि चार कार्ड हर्ट्स के होते हैं तो 4/52 इंटू 3/52, और अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये दोनों जो हैं एक ही पैरेलल पर क्वेश्चन हैं। या शर्ट वाली जो एग्जांपल हमने की थी गॉल्फ प्लेयर की, ये उसी पैरेलल पे किया गया क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल में आपने बताया था कि वो हार्ट डायमंड और वो लीफ वाले वो 13 कार्ड्स होंगे, हाँ जी, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि वो 4 है। 13 और ये आपके पास आ जाएगा 12।